चलो बच्चों, अभी हम इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस के बारे में को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ ए कनकरेंट फोर्स क्या होता है। अब है इक्विलिब्रियम। बहुत जगह इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम ऑफ, लगता है भीग गया है, इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस ऑन ए पार्टिकल, इसका क्या मतलब है। कनकरेंट का मतलब हुआ जब बहुत सारा फोर्सेस क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस ऑन ए पार्टिकल। एक पार्टिकल मान लीजिए, पार्टिकल है, इस पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है। कनकरेंट माने सेम पॉइंट पर बहुत सारा फोर्स लग रहा हो, इस तरह से फोर्स लग रहा हो, इसको ऐसे लिख देते हैं। एक फोर्स लग रहा हो इधर की तरफ, एक फोर्स लग रहा हो, फोर्स को इससे बनाते हैं। एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और एक फोर्स लग रहा हो, थोड़ा सा इसको बढ़िया से बना देते हैं। एक फोर्स लग रहा हो मान लो यहाँ की तरफ, एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। इसको F1 माना, इसको F2 माना, F3। और पार्टिकल क्या है इक्विलिब्रियम में, पार्टिकल क्या है का पोजीशन क्या है, पार्टिकल का स्टेट क्या है, ये है एट रेस्ट में है, या और सेकेंड चीज़ है यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। ये दो पोजीशन, दो कंडीशंस में, दो स्टेट में हो सकता है, या तो रेस्ट हो सकता है या तो यूनिफॉर्म मोशन एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन हो सकता है। अब ये दोनों पोजीशन में हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये पार्टिकल क्या है इक्विलिब्रियम में है, माने इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम, माने नेट फोर्स जीरो होगा तो आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो चलो आगे की बात हम शुरुआत करेंगे। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, इसका कंक्लूजन यही निकलेगा जो इस पर बहुत तीन फोर्स लग रहा है, F1 F2 F3 यहाँ दिखाए हैं। और ये पार्टिकल क्या है, नेट फोर्स क्या है, एफ नेट जीरो है। यानी कहने का मतलब हुआ F1 का वेक्टर सम, F2 का वेक्टर सम प्लस F3 का वेक्टर सम जीरो हो गया। अब ये कब हो सकता है, ये कब संभव है, जब किसी दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तीसरे के इक्वल और अपोजिट हो जाए। तो चलिए यहाँ तीन फोर्स हियर क्या करेंगे, F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कोई इसके बीच में कोई आएगा, इस तरह से कोई वेक्टर बनेगा। इसको मैं दे देता हूँ F12 डैश लिख देता हूँ, वो F12 लिख देता हूँ, F12 आया तो इसको मैं कहूँगा F12। अब क्या है ना, अब मैं जोड़ूंगा F12 प्लस F3, तो हमारा रिजल्ट क्या है, यहाँ पर इक्वेशन 1 में जीरो है। यानी F3 का वैल्यू क्या आएगा, माइनस F12 के बराबर आएगा। यानी F12 क्या है, F3 का माइनस। यानी दो वेक्टर जब इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसको कहेंगे F12 को क्या कह सकता हूँ, F12 को लिख सकता हूँ जिसका वैल्यू माइनस F3 के बराबर हो। इस तरह से जब इस तरह का कंडीशन हो तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में लगेगा, जिसके किसी एक कनकरेंट पॉइंट पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, पार्टिकल पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है। तो ये हमारा स्थिति हो गया। अब इसको कई ढंग से लिख सकते हैं, तो मैं फिगर को मिटाता हूँ और इसको कई ढंग से लिख सकता हूँ। नेट फोर्स जब जीरो होगा तो रिजल्टेंट फोर्स किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग भी जीरो होगा।
किसी भी एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब हो गया F1x प्लस F2x प्लस F3x इक्वल टू 0। उसी तरह से F1y F2y प्लस F3y भी 0 हो गया। F1z F2z और F3z भी 0 हो गया। ये स्थिति आ गया। अब इसको जब इस तरह का रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए तो हम ऐसा बना सकते हैं, F1 का डायरेक्शन यदि ऐसा लिखा, F2 का डायरेक्शन ऐसा लिखा, तो F3 का डायरेक्शन इसको एक क्लोज फिगर बनाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि पार्टिकल तो रेस्ट में ही है, तो इसलिए जो क्लोज वेक्टर सम जो होता है पॉलीगन में, जब सेम ऑर्डर में होता है तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब क्या है ना, इसको दूसरे ढंग से भी समझिए। एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था और एक फोर्स इधर लग रहा था। तो क्या है ना, किसी भी फोर्स को हम शिफ्ट करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब मैंने वो F1 को यहाँ पर ला के रख दिया तो ये F1 हो गया, और इसको ला के यहाँ पर रख दिया, इसको ला के यहाँ पर रख दिया, तो देखते हैं एक क्लोज फिगर बना दिया। इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो चलो यही, अब बहुत सारा फोर्स लग रहा हो, मान लेते हैं जो 3 फोर्स नहीं लग, 2 फोर्स लग रहा होगा तो क्या होगा, 2 फोर्स लगेगा तो दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में पार्टिकल हो। 2 फोर्स लग रहा हो लेकिन पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, क्या होगा उसको देखते हैं। अब मान लेते हैं जो किसी पार्टिकल पर 2 फोर्स लग रहा हो, एक फोर्स लग रहा है F1 इधर की तरफ, F2 इधर की तरफ, ऐसा नहीं होगा। अब क्या है ना, इधर लग रहा है F1, तो नेट फोर्स क्या है, F नेट बराबर वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, F1 बराबर माइनस F2 हो जाएगा। 2 फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पार्टिकल में। वहाँ 3 फोर्स बताया, बहुत सारा फोर्स हो तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल आफ्टर एक्टिंग ऑन एक्टिंग करेंट फोर्सेस, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब क्या है ना, अब पार्टिकल पर एक फोर्स इधर लग रहा हो, एक इधर लग रहा हो, और एक इधर लग रहा हो, और एक इधर लग रहा हो, तो इसी को कहेंगे कंकरेंट फोर्स पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इक्वल टू 0। अब क्या, 1-2 बातों को ध्यान देना है। यदि कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे मूव कर रहा पार्टिकल, इस पर फोर्स लग रहा हो इस तरह से, तो इस फोर्स के चलते, अब मान लें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, तो ये फोर्स इसके इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब कभी भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा हो तो वेलोसिटी के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब चलो इसका क्वेश्चन बनाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं इस पर बेस्ड। चलो बच्चों, अब हम इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल पर हम बेस्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन का फिगर दिया, फॉर द सिस्टम शॉन फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इफ़ द वेट इज, कितना वेट सस्पेंडेड है, 600 न्यूटन। अब क्या है ना, और यहाँ पर एंगल दिया है आपको, एंगल यहाँ पर 53 डिग्री। तो चलो हमको T1 और T2 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे ना, यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा ऐसे, और ये लाइन वर्टिकल लाइन कर दिया, तो ये लाइन पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, 53 डिग्री हो गया। अब क्या है ना, ये T2 का कौन थीटा हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T2 cos 53 हो जाएगा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, T2 का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T2 sin 53।
और ये T1 और T2, क्योंकि पार्टिकल तो इक्विलिब्रियम में है, पार्टिकल अपने जगह पर है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट का रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो हमको यही दिखाना है, तो हमको T1 T2 आ जाएगा। तो चलो वर्टिकल कंपोनेंट दिखाते हैं। इधर है T cos 53, तो इधर है T sin 53 ऊपर की तरफ। तो वर्टिकल की तरफ कितना एंगल है, T2 sin 53, और डाउनवर्ड, वर्टिकल में डाउनवर्ड कितना है, तो -6 न्यूटन, 600 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। वर्टिकल में ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। तो हमको क्या मिल गया, T2 sin 53 को लिखते हैं 4/5, 4/5 आया हो गया 600 न्यूटन। तो T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/5 = 600 न्यूटन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब 4/5/4 को उधर ले जाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर बना देता हूँ। अब T2 बराबर हो गया 5/4 600 न्यूटन। तो काटने के बाद क्या आएगा, ये 150 से कटा 750 न्यूटन हो गया। तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। खाली इसके T2 को इधर वाला कंपोनेंट, यहाँ थीटा इधर है तो थीटा इस सतह के इधर वाला वर्टिकल कंपोनेंट साइन हो जाएगा T2 sin 53, या इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T2 cos 53 हो जाएगा। और इसी को मैंने तोड़ा, और इतना पार्टिकल तो ना लेफ्ट साइड में जा रहा ना राइट साइड में जा रहा, ना ऊपर जा रहा नीचे, इक्विलिब्रियम में है। तो नीचे वाला फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों बराबर होगा। तो नीचे फोर्स है 600 न्यूटन और ऊपर फोर्स है T2 sin 53 डिग्री, दोनों को बराबर दिखाया, यानी दोनों को ऐड किया तो नेट फोर्स 0 आया। अब साइन कन्वेंशन लेते हैं तो वर्टिकल अपवर्ड को प्लस और वर्टिकल डाउनवर्ड को माइनस, तो जोड़ा तो 0 दिखाया, तो आपको T2 आ गया। अब क्या है ना, T1 का वैल्यू निकालना है। तो आपको मालूम है T1 बराबर T2 cos 53 होगा, क्या कि हॉरिजॉन्टल नेट कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का नेट कंपोनेंट क्या है, 0 है। तो मैं लिख सकता हूँ T1 = T2 cos 53 डिग्री। तो आपको T1 निकालना है, T2 का वैल्यू तो मालूम है ना, 750 और cos 53 का क्या हुआ, 3/5, तो 150 वैल्यू हो गया। 150 से 3 से गुना करूँगा तो 450 न्यूटन। तो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप वर्टिकल कंपोनेंट, सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या लीजिएगा, 0 लीजिएगा, और सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या लीजिएगा, तो 0 लीजिएगा। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लस, तो एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा उसको माइनस, वर्टिकल अपवर्ड जाएगा तो प्लस, तो वर्टिकल डाउनवर्ड जाएगा तो माइनस। इस तरह से हम साइन कन्वेंशन लेके सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसमें बताना है कि T1 और T2 क्या है, तो उसको भी बहुत आसानी से आप बना लोगे। थोड़ा सा आपको कंपोनेंट में रिजॉल्व करने आता हो तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। चलो जल्दी से बनाते हैं, और इस तरह से इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लोगे। तो चलो दूसरा क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, तब तक इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए उसमें क्या है, T1 और T2 है, ऊपर में अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है। तो इसको यदि हम ऐसे कर देता हूँ, ऐसे यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिया, ऐसे लाइन खींच दिया, किसके पैरेलल, मान लेते हैं ये AB है, इसको CD मान लिया, CD पैरेलल कर दिया। तो AB पैरेलल क्या हो गया, CD जब हो गया तो ये वाला एंगल हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, ये वाला एंगल बीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा। अब क्या है ना, इधर लिखाएगा T2 cos बीटा, इसके वर्टिकल में क्या लिखाएगा, ऐसे T2 sin बीटा। इसका T1 का cos अल्फ़ा इधर लिखाएगा हॉरिजॉन्टल को, T1 का ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखाएगा, T1 sin अल्फ़ा। तो हमको दिखाना है, और वेट नीचे काम कर रहा। तो पार्टिकल क्या है, पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल क्या है, एट इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है जैसा है उसी तरह से है, उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है,
रेस्ट में, तो रेस्ट में है यूनिफॉर्म मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एलोंग स्ट्रेट लाइन रहेगा, फोर्स से उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये इसमें दिखाएंगे ये वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स बराबर वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि दोनों नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ऊपर में कौन कौन फोर्स लग रहा है, T1 साइन अल्फा और T2 साइन बीटा, दोनों जोड़ता हूँ तो नीचे वाला फोर्स के बराबर हो जाता है, वेट के बराबर हो जाता है। एक बात आ गई। और दूसरी बात T1 कॉस अल्फा बराबर T2 कॉस बीटा, T1 कॉस अल्फा बराबर T2 कॉस बीटा। जब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर होगा तब ना पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होगा तब ना पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो चलो ये बात तो आपको समझ में आ रही है। अब हमको T1 और T2 निकालना है। तो यहाँ से T1 को यदि T2 को रिप्लेस कर दें यहाँ पर तो T1 का वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से मैं T1 का वैल्यू ले लेता हूँ, T2 का वैल्यू पे लेता हूँ। तो T2 बराबर क्या होगा, T1 कॉस अल्फ़ा बटा कॉस बीटा बराबर हो गया T2। और यदि T1 निकालता तो क्या हो जाता, T1 निकालता तो T2 कॉस बीटा यहाँ पर कॉस अल्फ़ा हो जाता। तो इक्वेशन 1 में यदि हमको T2 निकालना है तो T2 का वैल्यू बैठा देंगे, और यदि T1 निकालना है तो T2 का वैल्यू बैठा देंगे, या T2 निकालना है तो T1 का वैल्यू बैठा देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलो अब आगे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्या होता है यहाँ पर देखता हूँ। अब हमारा इक्वेशन 1 में क्या करता हूँ, T1 का वैल्यू बैठा देता हूँ। तो T1 बराबर क्या लिखूँगा, यहाँ पर T2 कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर एक पहले से साइन अल्फ़ा है, प्लस T2 साइन बीटा है बराबर वेट हो गया। क्या हो गया, वेट। अब हमको T2 तो कॉमन ले सकता हूँ ना, T2 कॉमन ले लिया, कॉस बीटा रहने दिया, और क्या किया, साइन अल्फ़ा बटा कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा कर सकता हूँ ना। यहाँ पर T2 तो हट गई, कॉमन आ गया, तो साइन बीटा, यहाँ पर W हो गया। अब हमको T2 का वैल्यू लिखना आसान हो गया। T2 बराबर क्या हो गया, ये W ऊपर आएगा, ये सारा चीज़ नीचे में डिनोमिनेटर की तरह आएगा। तो लिखूँगा W बराबर कॉस बीटा टेन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ये हमारा आंसर हो गया T2 का वैल्यू। अब T1 का वैल्यू कहाँ बैठाएं, अब T2 का यदि वैल्यू मैं बैठा देता हूँ यहाँ पर तो T1 का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो अब आगे काम करता हूँ। फॉर T1 यहाँ मिटा दूँ, तो हमको T2 निकालना है ना, T1 निकालना है। तो T1 बराबर क्या है, तो आपको मालूम हो गया है T1 बराबर है, यहाँ से देखिए T2 कॉस बीटा सॉरी हमको T2 वैल्यू बैठाएंगे। T2 का वैल्यू क्या होगा, T2 का वैल्यू बैठाएंगे तो T1 कॉस अल्फ़ा, ये वाला बराबर है ना, तो T2 का वैल्यू क्या होगा, T1 कॉस अल्फ़ा बटा कॉस बीटा, T1 कॉस अल्फ़ा बटा कॉस बीटा। इसका वैल्यू T2 का यहाँ बैठाता हूँ, तो T1 साइन अल्फ़ा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, T2 को हटाना है तो T1 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और नीचे में एक कॉस बीटा, इधर में इक्वल में क्या होगा, W होगा ना। तो चलिए अब क्या करता हूँ, ये T1 हो गया, साइन बीटा बटा कॉस बीटा, साइन बीटा बटा कॉस बीटा, टेन बीटा लिख सकता हूँ ना। T1 कॉमन लिया तो साइन अल्फ़ा हो गया, यहाँ कॉस अल्फ़ा रखने देता हूँ, साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा हो गया, और यहाँ पर W हो गया ना W। अब T1 का वैल्यू बैठाना है तो W बटा ये वाला सब नीचे में आ जाएगा, साइन अल्फ़ा हो गया कॉस अल्फ़ा इंटू टेन बीटा,
तो मैं देखता हूँ, समझा, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। तो चलिए, ये पार्टिकल पॉइंट जो आपका टॉपिक्स था, बहुत छोटा टॉपिक्स है एनसीईआरटी चाहे अदर बुक्स में, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने में आपको सहयोग करेगा और एक न्यूमेरिकल के लिए आपको ये अंदर एक क्वालिटी कंसेप्ट को इम्प्रूव करेगा। तो मैं समझता हूँ जो मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल चाहे इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस, दो तरह से इसको बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल चाहे इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस। तो चलो, आपको यदि समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको एक दो बार देखकर ज़रूर आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। थैंक यू।